नमस्कार। हम लोग मैथ में मिश्रण पढ़ रहे हैं और आज इस क्लास में पढ़ेंगे कि जब दो मिश्रण से कोई तीसरा मिश्रण बनाया जाए तब उस पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला प्रश्न है कि दो मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ता का अनुपात क्रमशः 5:2 तथा 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए। तो देखिए यहाँ पर पहले से ही ये मिश्र धातु है, यानी कि पहले से ही मिश्रण है और दो मिश्रण को मिला करके तीसरा मिश्रण बनाया जाता है। तो किस तरह से अनुपात में मिलाते हैं, तो पहले इसमें करते क्या है, इसमें है एक तांबा और एक जस्ता। ठीक है, तो हमने तांबा वैसे कॉपर होता है, Cu से दर्शाते हैं, लेकिन हम T से दर्शा रहे हैं। ठीक है, जस्ता जिंक होता है Zn, लेकिन हम यहाँ J से दर्शाएंगे। तो हमने कहा दिया कि T से तांबा और J से जस्ता हो गया। ठीक है, वैसे Cu और Zn होता है। यहाँ पर ये दो अनुपात में पहले से मिलाए गए हैं, यानी कि पहला जो मिश्रण है उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात है 5:2 और जो दूसरा मिश्रण है उसमें तांबे और जस्ते का अनुपात है 8:5। तो ये दो मिश्रण पहले से ही दिए गए हैं। ठीक है, तो जब इस तरह के मिश्रण वाले सवाल दिए जाते हैं, मिश्रण से मिश्रण बनाना होता है, तो हम किसी एक धातु की मात्रा निकाल लेते हैं पहले से ही। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तांबे की, ठीक है, तो इस मिश्रण में तांबे का अनुपात होगा, तांबे की मात्रा होगी तांबे का अनुपात बटे कुल अनुपात। ठीक है, तांबे का अनुपात बटे कुल अनुपात। इस मिश्रण में जो तांबे का अनुपात होगा वो होगा 8/8, 5/13, यानी कि जिसका अनुपात निकालना होता है उसका अनुपात बटे कुल अनुपात कर देते हैं तो उसका हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 5/7 और 8/13। ये पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण में तांबे की मात्रा हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों मिश्र धातु को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता का अनुपात 9:4 हो जाए, यानी कि तीसरे में जो इन दोनों को मिश्रण से जो अनुपात बनेगा उसमें तांबा और जस्ते का अनुपात 5:4 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर अगर तांबे का अनुपात निकालेंगे कितना होगा 9/9 4 13, यानी कि 9/13। तो देखिए पहले मिश्र धातु में तांबे का अनुपात इतना, दूसरे मिश्र धातु में तांबे की मात्रा इतना, और दोनों को मिश्र धातुओं को मिला दिया, जो मिश्रण बना ये क्या है, मिश्रण है। इसमें हमने तांबे का अनुपात निकाले 9/13। आप जस्ते का भी निकाल सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि तांबे का निकालेंगे तांबे का ही हर जगह निकालेंगे, अगर जस्ता का निकालेंगे तो जस्ता का ही हर जगह अनुपात निकालेंगे, किसी एक का ही निकालेंगे दोनों में से। ठीक है, ऐसे नहीं कि यहाँ तांबा का निकाले फिर यहाँ जस्ता का निकाले तब निकालेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो हमने तांबे का तीनों जगह पर, पहले मिश्रण में, दूसरे मिश्रण में और दोनों को मिलाने के बाद प्राप्त मिश्रण में तांबे का अनुपात निकाल लिया। अब वही पुराना वाला नियम लगा देंगे। ठीक है, कैसे लगाएंगे, 5/7 8/13, इन दोनों के मिश्रण से बनेगा 9/13। ठीक है, अब करना क्या है, घटाना है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि कौन अधिक है, किसमें से क्या घटाएं। तो देखिए 9/13 और 8/13 में सीधी सी बात है कि 9/13 8/13 से बड़ा है, तो अगर ये इससे बड़ा है तो ये इससे बड़ा होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 5/7 में से, यहाँ पर 5/7 में से 9/13 घटाएंगे तो ये 13 बचे 65, 9 7 63, 65 में से 63 जाएगा, बचेगा 2 और ये 7×13, यानी कि 13 7 91 भी कर सकते हैं या फिर ऐसे इसे रख सकते हैं। ठीक है, तो 5/7 में से 9/13 घटाएंगे तो ये बचेगा इतना। ठीक है, 9/13 में से 8/13 घटाएंगे तो ये 1/13 बचेगा। ठीक है, तो अब इनका क्या निकालेंगे, अनुपात। तो अनुपात हो जाएगा 1/13 अनुपात 2/7 × 13। यहाँ से देखिए अनुपात में 13 है, कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/2/7 बचेगा। 7 से भाग देंगे दोनों पक्षों में, नहीं गुणा करेंगे तो हो जाएगा इस 7 × 7 और यहाँ से 2/7 में से 7 कट जाएगा। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाएंगे,
7:2 में। देखिए ये थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड हैं, लेकिन है बहुत ही आसान। ठीक है, तो क्या करेंगे, तांबे और जस्ते का अनुपात दिया है हर जगह पर, तो तांबे की मात्रा और पहले मिश्र धातु में, तांबे की मात्रा दूसरे मिश्र धातु में, दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण मिला उस मिश्रण में तांबे की मात्रा निकाल लेंगे। तीनों जगहों पर तांबे की मात्रा निकाल करके अनुपात वाला नियम लगा देंगे। या फिर यहाँ पर जस्ते की मात्रा निकालेंगे तो यहाँ भी जस्ते की मात्रा निकालेंगे, तो मिश्रण में भी जस्ता की मात्रा निकालेंगे और फिर अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो हो गया पहला सवाल। अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा प्रश्न है कि दो बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी को क्रमशः 4:3 और 2:3 के अनुपात में मिलाया गया है। अब उन दोनों को परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। ठीक है, तो इसे कैसे लगाएंगे, मिल्क है और वाटर है। ठीक है, मिल्क यानी कि दूध, वाटर मतलब पानी, दो अनुपात में है। पहले बर्तन में ए में दिया है 4:3, दूसरे बर्तन बी में 2:3 में है। ठीक है, तो ये दूध और पानी का मिश्रण है दो बर्तनों में। अब यहाँ से क्या करेंगे, या तो मिल्क की मात्रा निकाल लें या वाटर की मात्रा निकाल लें, कोई एक ही निकालेंगे, जो निकालेंगे वही हर जगह निकालेंगे। ठीक है, तो मिल्क की मात्रा निकाल लेते हैं। यहाँ हो जाएगा मिल्क 4 है, वाटर 3 है, तो कुल मिश्रण 7 में मिल्क 4 है। ठीक है, दूसरे बर्तन में मिल्क 2 है, वाटर 3 है, तो हो जाएगा मिल्क का अनुपात बटे कुल अनुपात, तो मिल्क की मात्रा मिल जाएगी। अब कह रहा है कि इसे मिश्रण में कैसे मिलाएं कि नए मिश्रण में आधा दूध और आधा पानी हो। यानी कि मिल्क और वाटर में आधा दूध और आधा पानी का मतलब होता है कि एक हिस्सा मिल्क हो एक हिस्सा वाटर हो। ठीक है, तभी आधा आधा होंगे। तो यहाँ पर मिल्क का जो मात्रा होगा वो होगा मिल्क की मात्रा बटे कुल मात्रा, यानी कि 1:1+2। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, पहले बर्तन में दूसरे बर्तन में दोनों को मिलाने के बाद जो अंतिम मिश्रण मिला उसमें हर जगह पर मिल्क की मात्रा निकाल लिया। ठीक है, आप चाहे तो हर जगह पर वाटर की मात्रा निकाल लेंगे, तो आंसर जो अंत में आएगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, अनुपात वाला नियम लगा देंगे। तो पहले जगह पर मिल्क 4/7 है, दूसरी जगह पर मिल्क 2/5 है, दोनों को मिला दिए तो हो गया 1/2। ठीक है, अब इसी को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो घटाने के लिए करेंगे क्या, देखेंगे जो अधिक होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे। ठीक है, तो ये 4/7, अगर ये 4/8 होता तो आधा होता, लेकिन ये आधे से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो 4/7 में से घटाएंगे 1/2। क्यों, क्योंकि 4/7 1/2 से आधा है, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और ये 7 एकम 7, यानी कि 4 दूना 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 1/7 गुणे 2। ठीक है, तो अगर ये इससे ज़्यादा है तो ये इससे ज़्यादा होगा, तो 1/2 में से घटाएंगे 2/5, तो ये 5 एकम 5 और 2 दूना 4, यानी कि 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा और नीचे बचेगा 2 गुणे 5। ठीक है, तो 4/7 में से 1/2 घटाएंगे, देखिए तिरछा घटाते हैं, तिर्यक चलते हैं, यहाँ इसमें से घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे तो जाएगा 1/7 गुणे 2। इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, तिरछा लिखते हैं। ठीक है, तो 1/2 में से 2/5 घटाएंगे तो बचेगा 1/2 गुणे 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनका अनुपात निकालेंगे। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 5, 1/7 गुणे 2 को 2 गुणे 7 कर सकते हैं। ठीक है, 1/2 कॉमन है, कट जाएंगे अनुपात में, तो बचेगा 1/5 अनुपात 1/7। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम 35 से गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में। ठीक है, तो हो जाएगा 5 7 35 और 7 5 35। ठीक है, तो किस अनुपात मिलाएंगे, 7:5 में। तो देखिए थोड़े लगता है लेंदी है, लेकिन ये दरअसल कैलकुलेशन बेस्ड है, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाले का जो
घटाना होता है, यानी कि भिन्नों का घटाना, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। लोग इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। होता है आसान, लेकिन प्रैक्टिस ना करने की वजह से थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को जब भी लगाएंगे तो बड़े इत्मीनान से, आराम से लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस तरह का अंतिम सवाल, तीसरा। तो दिया है कि दो पात्र हैं ए व बी में क्रमशः 4:3 तथा 5:3 के अनुपात में अम्ल तथा जल है। यहाँ पर अम्ल यानी कि एल्कोहल, जल यानी कि वाटर। ठीक है, दो बर्तन में है, ए और बी में। ए में इन दोनों का अनुपात है 4:3 और बी में है इनका अनुपात 5:3। ठीक है, तो कह रहा इन मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 40% जल हो। अब यहां पर देखिए, मिश्रण में दे दिया जल की मात्रा, वाटर की मात्रा कितना दे दिया 40%। 40% मतलब 40/100, यानी कि 100 से 100 कटेगा, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 5 10। तो मिश्रण में वाटर हो गया 2/5। ठीक है, 2/5। तो क्या करेंगे, मिश्रण में वाटर की मात्रा दे दिया तो यहाँ पर हम वाटर का ही मात्रा निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें वाटर की मात्रा होगी, वाटर 3 है, एल्कोहल 4 है, तो 3 हो जाएगा 3 4 7। दूसरे बर्तन में वाटर की मात्रा कितनी होगी, 3/5, 3 8, और मिश्रण में 2/5 है वाटर। ठीक है, तो हमने क्या किया, वाटर की मात्रा निकाली, यानी कि जो मिश्रण में दूसरा पार्ट है उसकी मात्रा हर जगह निकाल लिया। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने 2 सवाल में पहले वाले का मात्रा मान निकाल करके सवाल हल किया था। आप दूसरा भी करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब वाटर की मात्रा तीनों जगहों पर मिल गया, बस अनुपात निकाल लेंगे। तो 3/7, 3/8 और हो जाएगा ये 2/5। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अधिक क्या होगा, 3/7 और 3/8 में हर बड़ा होता है तो भिन्न छोटी होती है, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये इससे छोटा होगा, यानी कि बड़ा है इससे। तो 3/7 में से 2/5 घटाएंगे। ठीक है, तो 5 दिया 15, 7 दूनी 14, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा, और ये 7/5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/7 में से 2/5 घटेगा तो बचेगा 1/7/5। ठीक है, अब 2/5 में से 3/8 घटाएंगे, तो 8 दूनी 16, 5 दिया 15, 16 में से 15 जाएगा, 1 ही बचेगा, और बटे में 5/8। ठीक है, तो हो जाएगा, इसमें से जब इसे घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, तो 1 हो जाएगा 5/8। अब यहाँ से क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। ठीक है, तो अनुपात, पहले का अनुपात है 1/5/8 और दूसरा है 1/5/7। ठीक है, तो यहाँ से बटे में 5 दोनों यहाँ पर कॉमन है, कट जाएंगे, 1/8 अनुपात 1/7 बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसी को सीधा करेंगे, 8 7 56। ठीक है, तो 7 यहाँ होगा और 8 यहाँ होगा, यानी कि इनका अनुपात जो होगा वो होगा 7:8। तो या फिर इनका एलसीएम 56 से गुणा कर देंगे, तो 56/8 यानी कि 7, 56/7 यानी कि 8। ठीक है, तो 7:8 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, होते हैं काफ़ी आसान, बस थोड़ी प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है इसके लिए। तो जब मिश्रण से मिश्रण बनाया जाएगा तो इस तरह के सवाल को ऐसे हल करेंगे। चलिए मिलते अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।